राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में आज जो है हम जानेंगे यहाँ पर चुनावी माहौल जानेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। इस बार जो है क्या लगता है कि गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो है मोहनलालगंज क्षेत्र से आखिर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है अनंत तिवारी जी और हमारे साथ तारा सिंह यादव जी मौजूद हैं। आज हम इन दो लोगों से चर्चा करेंगे कि जो है इस बार जो है चुनाव का क्या मूड है, आखिर जो है किसके सर पे बंधेगा सेहरा। इस बार देखना है कि आखिर कौन बनेगा पीएम। यहाँ पर क्या गठबंधन जो है भारी पड़ सकती है बीजेपी पर, हम जानेंगे। हमारे साथ अनंत तिवारी जी हैं, इनसे बात करेंगे हम। पहली बात कि जानेंगे क्षेत्र का हाल कि जो चुनाव को लेकर क्या हाल चल रहा है। आपका नाम? अनंत तिवारी निगोहा। अनंत तिवारी जी, इस बार बताएं कि जो हमें लग रहा है कि इस बार मोहनलालगंज क्षेत्र से देखा जा रहा है कि मोहनलालगंज क्षेत्र से क्या जो है गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। ऐसा कतई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि अभी तक हमारे जनमानस में जो अशिक्षा का प्रचार प्रसार था वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। सभी लोग बुद्धिमान हो गए हैं, सबके बच्चे अच्छी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। व्यक्ति विशेष और जनता का हित कहाँ है, ये केवल आने वाली दिशा जो आप बता रहे हैं चुनाव में कहाँ क्या होगा, ये सरकार भाजपा की थी, अब भाजपा की ही रहेगी। हमें तिवारी जी हमें तीन काम चाहिए कि जो है ये बताएं कि इस बार जो है भाजपा से जो सांसद रहे हैं मोहनलालगंज और इस क्षेत्र से, तो इनके तीन काम जमीनी स्तर ऐसे गिनाइए कि जो इन्होंने किया हो। महोदय, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और माननीय कौशल किशोर जी को पूरे देश की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो दोबारा जीते कैसे। और तिबारे की बात है तो तिबारा अब आने वाला चुनाव होगा, उसमें वो समझ और ऊपर दो लोग के बीच के एक नेता है और जनता की नाजुक पहलुओं को अच्छी तरह से ध्यान में देते हैं। हर गरीब हर तबके के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र नहीं, बहुत दूर दूर तक उन्होंने जो जैसे कि तिवारी जी जैसे हमने बात किया कि सांसद इस बार सांसद कौशल किशोर जो है 5 साल रहे हैं, तो क्षेत्र के लिए इन्होंने जमीनी स्तर पर 3 काम ऐसे क्या किए हैं, उनका जवाब चाहिए। जनता में थोड़ी कम कर दी है। लोगों को जो अभी तक मामला गड़बड़ होता था, कार्यों में गड़बड़ होता था, एक दबाव आ गया है कि अब भारत सरकार का मंत्री हमारे क्षेत्र का हो गया है, वो चीज़ें कम हो गई हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो अभी तक जनहित में नहीं लागू थी, उनको लागू कर दिया, ऐसी चीज़ें हो गई। देखिए अब हमारे साथ जो यहाँ पर तारा सिंह यादव जी, इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो है इन्होंने जैसे मुद्दे की बात कही है कि जो है कौशल किशोर सांसद जी के 3 मुद्दों की बात हुई। 3 मुद्दों के बाद जो है हमारे साथ जो अनंत तिवारी थी उन्होंने बताया। अब जो है हम सटीक मुद्दा जानेंगे। हमारे साथ जो है तारा सिंह यादव जी हैं, ये बताएंगे कि जो आखिर जमीनी स्तर का क्या मामला है। नाम तारा सिंह यादव। हम दादाजी को बता देना चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे साथ जो है अनंत तिवारी थे, इन्होंने बताया कि जैसे हमने इनसे जानकारी ली कि जो जमीनी स्तर के 3 काम बता दीजिए क्षेत्र के ऐसे जो है हमारे सांसद जी ने क्या कार्य करवाए, तो इन्होंने क्या बताया है। ये आप सवाल से पूछिए। हाँ, इन्होंने बताया जो हमारी और आम जनमानस के बीच में कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा कौशल किशोर जी का। और इन्होंने बताया कि सांसद जी ने नशा मुक्त और मीडिया में हमारे सुनने में, पब्लिक के सुनने में यही आया है कि उनके बेटे ने खुद शराब पीकर गोली मारी। तो ये कैसी नशा? इस बार जैसे कि क्या गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? 100 में से 101% भारी है। इनके मुद्दे ना इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ है, ना कोई मुद्दा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके सिवा कुछ। तो ये चुनाव आते ही धर्म की लड़ाई शुरू होती है या चुनाव पहले भी होती है? नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए इनको जो है हिंदू दिखाई देता है। वोट पड़ जाने के बाद हम लोग OBC SC जमीनी स्तर के काम के लेकर हम बात करें कि जैसे जमीनी स्तर की बात चल रही है कि जो बताया गया 3 स्तर, तो क्या लगता है कौशल किशोर 5 साल में 3 जो यहाँ पर 3 कोई जमीनी स्तर से कार्य किए हैं? आप ये बताएं, आप भ्रमण करते हैं, आपने कौशल किशोर जी को देखा है? नहीं देखा। जब आपने नहीं देखा, आप पत्रकार हैं, आप
रोजाना दिन रात सुबह शाम घूमते रहते, भ्रमण करते हैं। जब आपने कौशल किशोर जी को नहीं देखा 10 साल में, तो हम जैसे लोग आम जनमानस कहाँ देखेंगे। इस बार क्षेत्र के चुनाव को लेकर क्या कहा जा सकता है कि जैसे इस बार जो है चुनाव हो रहा है, तो इस बार क्या लगता है क्षेत्र का माहौल? इस बार क्षेत्र के नहीं, प्रदेश का। ये कह रहे हैं 80 पार और पब्लिक कह रही है 80 पार, बाकी सब तो जैसे कि यहाँ पर मुद्दा आपने बताया कि देखा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम की बात रही, तो हम इस बार जो है अभी थोड़ी सी जानकारी हम अनंत तिवारी जी से लेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि चुनाव होते ही हिंदू मुस्लिम की बातें यहाँ पर होने लगती, तो हम तिवारी जी से भी जानकारी लेंगे कि तिवारी जी ऐसा क्या मामला है। तिवारी जी आप बताएं। ऐसा तक हुए नहीं है, जब से भाजपा सरकार आई कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई गुंडा आंख नहीं उठाया है। जो गुंडे थे जिनके हाथ पे जेलों में हो गए हैं, तो अब क्या इससे ज्यादा कर तो सम्मान से जी रहा है, तिवारी जी प्रयास से रह रही है। तिवारी जी क्या लगता है, जैसे इन्होंने बताया कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम होने लगता है, तो ये क्या ऐसा मुद्दा हम लोग है? बारात निकालते हैं, उसमें क्या नाम है वो गुलाम मोहम्मद जी का वो जन्मदिन होता है, हम लोग साथ में आप सब देखने वाले हैं, साथ में निकलते हैं। ये क्या है जात पात के यही लोग खाई बढ़ा रहे हैं, यही लोग पार्टी और टमार और भंगी और कोड़ी और ये सब आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और हम कहते हैं इस सरकार के अलावा ऐसी कौन सी सरकार हुई है जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को कुछ ना कुछ दिया है। बात करें गुंडा राज, दीजिए तिवारी जी गुंडा राज की बात है, जैसे उन्होंने बताया कि क्या गुंडा राज खत्म हो गया है? गुंडा राज खत्म धीरे धीरे, कोई चीज जब नसूर बनती है, कोई इलाज कोई मर्द अगर बनता है तो धीरे धीरे वो थोड़ी खत्म हो जाए, कोई चोट पहले गोला डाल दिया जाए। जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि बताया गया है कि जो है गुंडा राज है और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, तो क्या नहीं है, ये केवल अफवाह है, लोगों को कन्वर्ट करके लड़ाना चाहते हैं लोग। तो क्या गुंडागर्दी जो है देश से खत्म हो रही है? अरे बहुत कुछ कम हो गई है, लोगों में जन्म चैन के साथ आ गई है, और क्या चाहिए। देखिए हमारे साथ शेरू ये भी बताएंगे कि जैसे गुंडागर्दी की बात रही, कि इन्होंने बताया कि जो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। हम जानेंगे जो हमारे साथ तारा सिंह जी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या जो इसी सरकार में जो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। आप बताएं, जैसे कि मुद्दे की बात चली यहाँ पर कि जो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी जो खत्म हो गई, तो ये क्या मामला, अभी क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाथरस में क्या हुआ मालूम? सरकार से नहीं, तो क्या जब ये सरकार नहीं थी लोग भूखे मरते थे, इन्होंने 80 जो है बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार कर दिया, इससे पहले बेरोजगारी तो नहीं थी। तो आज क्या है, सब लोग जी रहे हैं, सब लोग चैन से, केवल इन्हीं के पास गिनती है, कहते हैं हमारे पास गिनती, कहीं कोई भूखों नहीं मर रहा है। शिक्षा का अभाव देखा जा सकता है, शिक्षा का अभाव क्या जो है मोदी सरकार में बढ़ रहा है? पेपर लीक आज तक 10 साल में ये बताएं कि कौन सी सरकारी नौकरी मिली युवाओं को? जो भी सरकारी नौकरी निकलती है पेपर लीक। हमारी जो आर्मी नौकरी होती थी 30-35 साल की, उसको 4 साल कर दिया। बाप अभी नौकरी कर रहा है, बेटा 1000 रुपये घर में बैठ गया। इस बार चुनाव को लेकर क्या लगता है कि सरकार बीजेपी सरकार को क्या झटके आ सकते हैं? इस बार इनका जो नारा है बार 80 पार 400 पार, लेकिन हम बता रहे हैं ये आम जनमानस की मांग है कि बनेगी भाजपा सरकार, अब की बार 80 हाँ बनेगी भाजपा सरकार। देखिए हमारे साथ यहाँ पर जैसे ताराचंद यादव जी थे और आनंद तिवारी थे, इनके बीच जो है रही यहाँ की बात हुई है कि जैसे क्षेत्र के चुनाव को लेकर हमने बात किया है, तो इनसे जो है हम भारत टीवी पर सीधा दिखाएंगे कि जो है भारत टीवी पर जो है इन लोगों की आज जो बातें हुई चुनाव को लेकर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर, टीवी के चैनल करता और क्या नाम वो कैमरामैन, इनका सब हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये लोग इसी तरह जनमानस के बीच में जाएं और उनकी बढ़िया समस्याएं उठाएं, जो कमियां हैं उनको भारत सरकार को दिखाएं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम आपसे और आपकी सरकार से पूछना चाहते हैं, राज्य और केंद्र दोनों से, कि 10 साल में 5 काम आप गिना दीजिए जो गरीबों के लिए किया, जो सक्सेस हो गए। कोई 5 काम आप गिना दीजिए, सिर्फ 5 काम। आपने कहा लैट्रीन शौचालय दिया, अरे 12,000 में कब्रिस्तान नहीं बनता, और आप हमको बनवा के दिखा दे 12,000 में शौचालय। अरे बने नहीं तो ऐसे घर घर शौचालय बन गए। चालू कितने हैं? चालू हैं, अब जो हाथों के वपंग है वीडियो कॉल नहीं बना पाए थे, बनाने के लिए तत्पर है, कुछ थोड़ा 10-20 पैसा अपना भी लगा के बना दिया। अभी तक तो समझ नहीं देने वाला कोड़ी और ये सब आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और हम कहते हैं इस सरकार के अलावा ऐसी कौन सी सरकार हुई है
तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को कुछ ना कुछ दिया है। बात करें गुंडा क्या राज जवाब दीजिए आप? तिवारी जी, गुंडा राज की बात है, जैसे उन्होंने बताया कि क्या गुंडा राज खत्म हो गया है? गुंडा राज खत्म धीरे धीरे, कोई चीज जब नसूर बनती है, कोई इलाज, कोई मर्द अगर बनता है तो धीरे धीरे वो कटे थोड़ी खत्म हो रहा है। कोई चोट पहले गोला दाग दिया जाए। जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि बताया गया है कि जो है गुंडा राज है और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, तो क्या कतई नहीं है, ये केवल अफवाह है। लोगों को कन्वर्ट करके लड़ाना चाहते हैं लोग। तो क्या गुंडागर्दी जो है देश से खत्म हो रही है? अरे बहुत कुछ कम हो गई है, लोगों में जन्म चैन के साथ आ गई है, और क्या चाहिए। देखिए, हमारे साथ शेरू ये भी बताएंगे कि जैसे गुंडागर्दी की बात रही, कि इन्होंने बताया कि जो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। हम जानेंगे जो हमारे साथ तारा सिंह जी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या जो इसी सरकार में जो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। आप बताएं, जैसे कि मुद्दे की बात चली यहाँ पर कि जो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी जो खत्म हो गई, तो ये क्या मामला अभी, क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाथरस में क्या हुआ मालूम? सरकार तो नहीं की थी हाथरस में, मालूम? लखीमपुर खीरी मालूम है? ये गुंडागर्दी नहीं, क्या देश प्रेम है? और रही बात गुंडों की, तो जितने गुंडे इनकी सरकार में बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा गुंडे कहीं नहीं थे। हम दादा इसे पूछना चाहते हैं, विजय सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदयभान सिंह, चंदेल सिंह, विनीत सिंह, ब्रह्मभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, गोनू सिंह, सोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, ये 100-150 मुकदमे लेकर इनकी सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक बने बैठे हैं। इनके ऊपर क्या राय बताइए, तुमको बाहर करेंगे? नहीं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने बताया कि क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता के साथ जो है कई त्यौहार होते हैं। तो हमारी बात रही पूरे क्षेत्र देश की बात रही, देश में क्या हिंदू मुस्लिम की तहजीब कायम है? अभी तहजीब कायम थी, ओबीसी, एससी और मुसलमान माइनॉरिटी लोग तहजीब कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी के जो लोग ये लड़ा जैसे कि ये जाना जा सकता है कि इस बार जो है चुनावी माहौल जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर गठबंधन लोगों का कहना है गठबंधन जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो इस बार क्या सरकार जो है फुल बहुमत से किसकी आ सकती है? इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बनेगी, बीजेपी का सफाया होगा और ये दोबारा 50 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। इनके सारे जुमले वादे, झूठे वादे सब खत्म हो गए। ये राम मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे। देखिए, हमारे साथ जो यहाँ पर तारा सिंह यादव जी थे, इन्होंने जो बताया है, हम सिर्फ अब अनंत तिवारी जी से भी बात करेंगे। अनंत तिवारी जी, इस बार इन्होंने बताया कि जैसे इस बार जो है घंटे की बात की इन्होंने कि घंटा बजाएगी सरकार, तो ऐसा क्या मामला है पूरा? अरे घंटा पहले भी बजता था, मस्जिदों में अजान पहले भी होती थी, अब भी होती है, अब भी होती है। इस बार जैसे जहाँ चुनाव आ गया, घंटा आ गया, मंदिर आ गया, मंदिर अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। 5 सालों की लड़ाई थी, पूरा देश का जनमानस ये चाहता था कि मंदिर बने। तिवारी जी इनका कहना है, तिवारी जी इनका आस्था है, मक्का मदीने की हम लोगों की आस्था है। लेकिन अब हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा तो फिर क्या करना, पाकिस्तान में जाके बन जाएगा। देखिए, हमारे साथ कहना चाहते हैं, आप बताइए। मंदिर बना अच्छी बात है, हम ये पूछना चाहते हैं मंदिर से फायदा किसको? किसी गरीब को, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ। सबके राम है, सबके श्याम है, सबके अल्लाह है, सबके राम है, सबके रहीम है। सरकार का वादा था कि जो है राम राज लाएंगे, क्या राम राज लौटी? फिर धीरे धीरे राम राज नहीं, राम राज की प्रकाष्ठा की जाती है। राम राज है या लूट राज है? ये बताइए कि आपकी सरकार राम को लाई है या राम सरकार को लाई? राम सरकार को लाई। अरे राम बेईमान थे, लोगों का दबाव था 5 सालों से, सब लोग जनमानस का इमाम कर रहा था इन राजनीतिक मुस्तंडों के द्वारा। भाजपा आई, लड़ाई लड़ी, नीट की लड़ाई से नीट का आदेश हुआ। आज भगवान श्री राम की स्थापना हो गई, समस्त देश की जनमानस खुशी से लबलबा गई, झमाझम हो गई। और क्या चाहिए? हाँ, जैसे मंदिर नहीं बना था तो हम लोग भूखे मर रहे थे। कोई अस्पताल बना, कोई डिग्री कॉलेज बना, ढेर सारे भाजपा ने डिग्री कॉलेज खुलवा दिए हैं। नाम बताओ। अरे नाम क्या, हमारे निगोहम देखो, कन्या महाविद्यालय है, ठाकुर गंगा प्रसाद क्या नाम, वो राजू जी ने खुलवाया है। एक बगल में डिग्री कॉलेज खुल गया है। और आगे चले जाओ, हनुमान धाम के पास हमारे वो क्या नाम, वो उनका क्या नाम है, उनका यादव जी का, अमरेंद्र यादव ने बढ़िया स्कूल खुला दिया है। अरे विकास तो हो रहा है, हो कहीं नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जात पात के लोग जैसे जात पात बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ? सरकार ने क्या किया? दवाई मिल रही है। तिवारी जी, हाँ, सरकार ने कौन सा डिग्री कॉलेज बना दिया? तो प्राइवेट है। सरकार ने, आपकी सरकार ने कौन सा कॉलेज बना दिया कि गरीब के बच्चे पढ़े? वहाँ 500 रुपया फीस है,
500 रुपया फीस है, 400 रुपया मजदूरी करने वाला किसान अपने बच्चे को 500 रुपया फीस देकर कहाँ पढ़ा पाएगा? ये तो बताइए। जो डिग्रियों जो सरकारी है उसमें जाके अपनी लाइन लगाइए, अपना वो करिएगा, आपका एडमिशन होगा। आप धीरे धीरे इकट्ठा है, सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे कमियों को दूर किया जा तिवारी सकता जी, है। आम जनमानस का सरकार से क्या क्या फायदे हो रहे हैं? बहुत फायदा हो गया। लैट्रीन मिल गई, सिलेंडर मिल गया, घर मिल गया, राशन मिल रहा है, और किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, विधवाओं बेवाओं के पैसे मिल रहे हैं, और घूसखोरी नहीं हो रही, गुंडागिरी नहीं हो रही। अब क्या चाहिए? अब ताराचंद सिंह, जैसे इन्होंने बताया सिलेंडर और कई चीज़ों को लेकर उपलब्धियां गिनाई हैं सरकार की। इनसे पूछिए, इनके 80 लाख सिलेंडर, ये जो उज्ज्वला योजना थी वो बुज्जला हो गई। 80 में से 20% भी लोग भरा नहीं पा रहे हैं उसको, महंगाई के कारण। रही बात राशन की, 5 किलो राशन पहले भी मिलता था, पहले के भी सरकारें देती थी, आज की भी सरकारें देती हैं। और क्या, और कौन सा मुद्दा बताएं, और क्या किया आपने? महोदय, गिनतियाँ गिनाने से कुछ नहीं होगा। जनता में उपलब्धि गिनाओ, उनको कहोगे कि हाँ ये हुआ, पहले काहे चाहेमान था, अब काहे हो रहा है। अभी तक तो किसी सरकार ने नहीं दे दिया। आज मोदी जी किसी न किसी बहाने से सबको दिलवा रहे हैं, दिलवा तो रहे हैं। अभी तक उनके अंदर ये योजना काहे नहीं थी? मोदी जी के अंदर काहे हो गई? कौशल किशोर के अंदर काहे हो गई? मोदी जी तो वैक्सीन भी फ्री में लगवाए थे, क्यों लोग मर रहे हैं? कहाँ मर रहे हैं? ये सब तो कहने की बात है, जिसको मरना होगा समय पे मरेगा। ऐसा नहीं है। उसके में तो निश्चित ऐसा कुछ नहीं है। अब वैक्सीन पूरे विश्व में मशहूर हो गए, हिंदुस्तान की वैक्सीन नहीं, बहुत लोग मर जाया करते थे। ये आप लोग जहर भेज कन्वर्ट कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम भी तो लगाए वैक्सीन, कहाँ मर गए यार?